हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अलेक्जेंडर की, विश्व विजेता बोलते हैं उनको, एंड ही वाज गे एंड ही वाज गे। देखिए, बचपन में उनको आइडिया नहीं था कि अच्छा किन्नर ही है, मतलब एक इंटरसेक्स पैदा हुआ है। तो जैसे जैसे जब वो बड़े हुए, उनका हाव भाव बदला और जो शारीरिक बदलाव आए, तो फिर पेरेंट्स का था कि हम इसको नहीं रख सकते, अगर हम रखेंगे तो हमारे बाकी बच्चों का जीवन भी खराब होगा। मैंने अपने पास रखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेला बना के या कुछ। तो मुझे 10-15 बार यहाँ पे 1 साल के अंदर फ्लैट चेंज करने पड़े, क्योंकि लैंडलॉर्ड को जैसे ही पता चलता है कि कोई किन्नर रह रहा है, वो बोलते खाली कर दो। क्या है कि देखिए, जब महाभारत हो रही थी तो अरावण थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने जो मोहिनी फॉर्म धरा था, उस मोहिनी रूप से उनकी शादी हुई थी, और आज भी साउथ इंडिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो उसके फ्रेंड्स थे, बेसिकली फ्रेंड्स नहीं है, वो ट्रैफिकर्स थे, और उन्होंने उसकी सेक्स चेंज सर्जरी कराई, उसको ट्रांसजेंडर मतलब इंटरसेक्स बना दिया। हमारे यहाँ तो जब गुरु भी थे तो उनकी पत्नी को गुरु माता कहते थे, हम गुरु भाई, ऐसा सिस्टम था। तो और यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बॉस एंड सर्वेंट्स वाला है। हमें क्या करना है, कोई भी इंसान है, कपल है, हमें डायरेक्ट उसके बेडरूम में घुसना होता है कि ये बेडरूम में क्या कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ जा रहा है कि जो 2 लेस्बियंस हैं या 2 गे हैं या 2 ट्रांस कपल हैं, वो अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, हमें क्या मतलब इससे। इनका घर में ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, खुद अपने भाई बाप जो रिश्तेदार होते हैं वो करते हैं। मतलब कोई कपल है जिसका बच्चा कोई कुछ भी LGBTQIA से बिलोंग करता है, तो सबको लगता है कि पेरेंट्स में कमी थी, मतलब उनके यौन क्षमता और उनके अंदर ही कमियां निकाल दी जाती है, उस पर सवाल उठा दिया जाता है। उनको ना तो गाँव में एंट्री मिलती है, ना उनका दाह संस्कार करने दिया जाता है। पुलिस वाले के पास अगर ये चले जाएं, इनको ही पीट पाट के अंदर कर देंगे, और थाने में ही इनको असॉल्ट करेंगे, सेक्सुअली मारेंगे ही नहीं, फिजिकली नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और सोच बदल देने वाले पॉडकास्ट में। हम सब ने बचपन से ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेनों और शादियों में ट्रांसजेंडर को देखा है, बट कभी आज तक हमने ये नहीं सोचा कि इनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे समाज में, हमारे धर्म में अर्धनारीश्वर और किन्नर अखाड़ा को इतना सम्मान दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी जगह, दूसरी रियल लाइफ में उनको इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग समझा जाता है। ये सोसाइटी की दिक्कत है या फिर हमारी सोच की? आज हम इन्हीं सवालों और कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स की बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्वाति शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैं पॉडकास्ट शुरू करें? जी बिल्कुल। हम सब लोग बचपन से ट्रांसजेंडर्स को देखते आ रहे हैं। वो एक संपूर्ण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक अलग समाज में, किन्नर समाज में क्यों जाना पड़ता है? अंजलि जी, इसके पीछे बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, इतिहास है। तो पहले के टाइम पे अगर मैं भारत की बात करूं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बच्चा, क्योंकि किन्नर होना, बेसिकली ट्रांसजेंडर होना या इंटरसेक्स होना कोई बायोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है या कोई डिसऑर्डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को मेंटल इलनेस से हटा भी दिया है इस कैटेगरी से। ये कोई इलनेस नहीं है अब, तो ये आम बच्चा ही है, जैसे कोई एक मेल या फीमेल का बर्थ होता है, बिल्कुल वही चीज़ है, सिंपल है। बट कॉलोनाइजेशन जो हुआ भारत में, मैं भारत की स्पेसिफिकली बात करूँगी, जो कॉलोनाइजेशन हुई उस टाइम से थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो गई। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया ट्रांसजेंडर को, इंटरसेक्स को, ये जो पूरा किन्नर समुदाय था उसको, और एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, जिसके बाद से ये जो घृणा और ये जो भेदभाव शुरू होना भारत में भी और हमारे परिवारों में खास करके शुरू हो गई चीज़ें। उससे पहले हमारे यहाँ नहीं था। आप देखेंगे कि अगर चलिए बिल्कुल सनातन या बिल्कुल हमारे एंशियंट इंडिया की भी अगर हम बात ना करें, सिर्फ मुग़ल के टाइम्स की बात करें, तो वहाँ पे भी उनका जो कोर्ट पर्सन भी होते थे, आप देखेंगे कि जो राजकुमार है या रानियां हैं, उनके साथ भी हैं, और कितने ऐसे ट्रांसजेंडर वहाँ पे थे जो रूल भी करते थे, है ना? Correct. तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ घृणा वाला कॉन्सेप्ट। ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ, अंग्रेज़ों ने जो किया, उसके बाद जो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया, उसके बाद से, क्योंकि वो इसको बहुत अच्छे से नहीं देखते थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा कि और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अलेक्जेंडर की, विश्व विजेता बोलते हैं उनको, एंड ही वाज गे, वो भी गे थे।
तो ये कोई आजकल का नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो गया है। जैसे लोग बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चों की बदमाशी है, नए नए चोचले हैं कि गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांस हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत समय से है। तो ये कोई घृणा या वैसे करने वाली चीज़ नहीं है, बट ये वही है जो मैंने आपको बताया कि कॉलोनाइजेशन के बाद से इसका इफ़ेक्ट हमारी फैमिलीज़ में, भारतीय परिवारों में देखने को मिला कि हमने उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। तो हमारी जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, वो किस डर की वजह से अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है? क्या डर है उनके अंदर? वो डर एक ये रहता है कि जो मैं अभी समझ पाती हूँ, उनको लगता है पहली बात तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बच्चा ऐसा है। अगर ट्रांसजेंडर है तो, क्योंकि ट्रांसजेंडर को आप जन्म के वक्त देख के नहीं बता सकते कि ये ट्रांस है। वो जब बड़ा होता है, प्यूबर्टी में आता है, उसके हाव भाव बदलते हैं, तब फिर हमें समझ आना शुरू होता है। तो उनके लिए तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। और दूसरा, अगर इंटरसेक्स बच्चा पैदा हुआ है तो फिर एक रहता है दिमाग में, एक तो पहली बात कि उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरसेक्स वो होता है कि बच्चा जब जन्म ले तो वो बच्चा मतलब ऐसा एक बच्चा हु इज़ बॉर्न विथ पीनस एंड क्लाइटोरियस, तो पेरेंट्स को वैसे भी नहीं समझ में आता है कि बेटा हुआ या बेटी हुआ है। वो किसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, और जब तक उनको क्लियर होता है फिर वो उसका त्याग कर चुके होते हैं, मार चुके होते हैं, जहर दे चुके होते हैं, जला दिया जाता है। ऐसा कोई एग्जांपल है आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई एक एग्जांपल जो आप शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, हमारी अब तो वो मेरी फ्रेंड है, मेरी फैमिली की तरह हैं। उनके साथ ही हुआ था कि उनकी अपनी फैमिली ने उनको जलाया। देखिए, बचपन में उनको आइडिया नहीं था कि अच्छा किन्नर ही है, मतलब एक इंटरसेक्स पैदा हुआ है। तो जैसे जैसे जब वो बड़े हुए, उनका हाव भाव बदलाव, जो शारीरिक बदलाव आए, तो फिर पेरेंट्स का था कि हम इसको नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे तो हमारे बाकी बच्चों का जीवन भी खराब होगा। कौन मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरे बेटे का घर नहीं बसेगा, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इस कारण से उनको पहले तो जहर दे के मारने की कोशिश की गई, वो नहीं मरी, बच गई। तो उनको जलाया गया जिंदा। फिर भी बच गई वो? हाँ, वो बची, वहाँ से भागी। फिर उसके बाद जो उनका किन्नर समुदाय है उसमें वो आई, मतलब वहाँ पे जो प्रॉपर एक गुरु चेला सिस्टम चलता है, आज वो उसमें रह रही हैं। ये गुरु चेला सिस्टम जो होता है, जैसे आज सपोज दैट कोई भी उस ग्रुप में जाना चाहता है जी, तो वो जाते ही उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हमारी लैंग्वेज में टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके नहीं, क्या टर्म्स होता एंड है? कंडीशंस ही होते हैं। देखिए, पहले तो ये जो पूरा हिज्र कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी बोलते हैं, ये कोई एक सिर्फ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हम नहीं कह सकते कि किन्नर होना या ट्रांसजेंडर होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ही नहीं है। ये जो ट्रांसजेंडर नहीं, हिजड़ा की जो मैं बात कर रही हूँ या किन्नर की बात कर रही हूँ, तो ये पूरा एक स्पेशली साउथ एशिया में एक सोशियो कल्चरल एक पूरा कम्युनिटी है ये, जहाँ पे, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांस पर्सन को या इंटरसेक्स पर्सन को ही ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर मुझे भी शेल्टर की ज़रूरत है, मुझे भी लग रहा है कि मेरा बहिष्कार किया गया है, फॉर एग्जाम्पल को रेप विक्टिम है, हम उनको भी बहुत गलत नज़र से देखते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं फैमिली में। ऐसा लगता है बच्ची ने ही कोई क्राइम कर दिया, जो उसके साथ हुआ उसमें भी उसकी गलती है। तो अगर वो भी वहाँ जाएगी और उसको शेल्टर मिलेगा तो वो भी उस समुदाय, तो मतलब बेसिकली ये कम्युनिटी है जो शेल्टर, जो हेल्प प्रोवाइड करती है। तो पहले जो सिस्टम था, बहुत, अगर हम पहले की बात करें तो इसमें बहुत कुछ था, मतलब बहुत ट्रेडिशंस थे, बहुत अदब था, बहुत अदाएँ थी, बहुत तहजीब थी कि अगर माई बोलते थे उसमें, जो सबसे सीनियर हो गई, मतलब जो गुरु बन गई, उनको माई बोलते हैं। तो अगर माई आएंगी तो वो पुरुषों के, समझ लो आप 1 मीटर के, मतलब आस पास भी नहीं होंगे, वो घूंघट में यहाँ तक रहेंगी। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही, मतलब आज जो हम एक छवि देख रहे हैं ना कि वो गाल छू रही हैं, क्योंकि देखिए आप जब ये शूट करेंगी तो लड़कों के कमेंट बहुत आएंगे पुरुषों के कि अरे वो हमारे साथ मिसबिहेव करती हैं। आज वो छवि उनकी बन गई है, वो ऐसा कर रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। बहुत अदब थी, बहुत तहजीब था, बिल्कुल। वो आसपास उनकी पालकियाँ चलती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि वो पुरुषों को जाके छेड़ रही हैं, या नहीं था ऐसा। और एक माँ वाला दर्जा था माई को, माई जैसे, माई का जो अर्थ है माँ, वही होता था कि जो भी आएगा, बच्चा आएगा, चेला तो चलो ठीक है बोल रहे हैं हम, बट जो बच्चा आएगा, ठीक है, उनकी सेवा भी करेगा, क्योंकि इन द एंड क्या है, परिवार नहीं है ना, बच्चा नहीं है अपना। तो जब वो बुजुर्ग होंगी, माई जब बनेंगी, तो अब करना क्या है, ये लोग उनकी सेवा पानी करेंगे, खाना पीना इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बदले में वो उनको शेल्टर देंगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, बट आज ये बहुत बदल चुका है। आज की सिचुएशन क्या है फिर? बहुत ही, अब तो बहुत बेकार है। मतलब 1-2 डेरे की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ठीक लगता है, मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ अभी भी वो ट्रेडिशन है जहाँ पे माई बिल्कुल उस तरीके से ही रहती है। बट मोस्टली अब आप देखो तो मतलब वहाँ बैठने लायक नहीं है, मतलब गाली गलोच आपस में एक दूसरे को, मतलब एक वर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे। फिर भी एक साथ रह रहे होते हैं वो लोग? ऑप्शन नहीं है,
कौन रखेगा उनको? ऑप्शन नहीं है। मैंने अपने पास रखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेला बना के या कुछ, फैमिली की तरह, हाँ ठीक है, जब तक आपको शेल्टर ना मिले या नौकरी ना मिले आप रहो। तो मुझे 10-15 बार यहाँ पे 1 साल के अंदर फ्लैट चेंज करने पड़े, क्योंकि लैंडलॉर्ड को जैसे ही पता चलता है कि कोई किन्नर रह रहा है, वो बोलते खाली कर दो। तो हम तो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जाएंगे कहाँ? वो मजबूरी है। अभी जो यंग बच्चे जो वहाँ पे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अभी नए नए हैं, वो वहाँ पे जो रह रहे हैं, उनका कहना होता है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो कि दीदी हम खुश नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कौन रखेगा हमें? जब जिसने जन्म दिया वही नहीं रख रहे हैं, अपनी फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कोई और क्यों रखेगा? तो सबसे बड़ा ये जो हाउसिंग वाला इशू है, आप मोस्टली किन्नर को देखो, कहाँ रह रहे होंगे? झुग्गियों में रह रहे होंगे, इधर उधर, कोई घर भी नहीं देता, इनको ईजिली रेंटल होम्स भी नहीं मिलते। तो बहुत बड़ा इनके साथ इशू है। और डेराओं में अब तो बहुत बुरी स्थिति है, जैसे मैंने आपको बताया, गाली गलौज, मार पीट। कितनों को मैं जानती हूँ जिनके साथ अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं रात में कभी भी कि दीदी आज बहुत मारा गुरु ने, ये किया वो किया, नीचे बिठाते हैं। पहले ये नहीं था, पहले वो माई ही होती थी, माँ होती थी साथ में, जैसे बच्चे को जो उसको नहीं मिला वो प्यार, वो इमोशन यहाँ मिलता था, बट अब नहीं होता ऐसा, अब ये पूरा बिजनेस है। तो मैम आपने जैसे बताया कि मेरे को कई सारे फ्लैट चेंज करने पड़े, मैंने अगर उनको अपने साथ रहा, तो जो आपके साथ रही अब वो कहाँ पर हैं? अभी आपके साथ ही हैं, फिर वो नहीं नहीं, अखाड़ा में हर कोई नहीं पहुंचता, हर एरिया वाइज पूरा चलते रहता है सिस्टम। जो जैसे 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 सीनियर हो रही होती है, वो उस डेरी की, उस एरिया की मालकिन मतलब माई बन जाती है अब। तो वहाँ पे जितने बच्चे होंगे वो उसके शेल्टर में रहेंगे, या कोई भी जो भी आता है। तो अखाड़ा नहीं है, मतलब डेरा रहता है, डेरा बोलते हैं बेसिकली, गुरु का डेरा, गुरु का घर, इस तरीके से। तो मेरे पास 3 लोग ऐसे थे जो अब जॉब कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही था, यही है इनफैक्ट, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमको परमानेंट शेल्टर दूंगी या परमानेंट खिलाऊंगी बिठा के, वो नहीं है मेरा, कि मैं तुमको कैसे खाना है ये सिखाऊंगी, ताकि तुम आगे जाके, क्योंकि मैं भी, हम कुछ ऐसे डिसाइड, अनसर्टेन है सब कुछ, मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकती, है ना, क्योंकि जब मुझे ही निकाल दिया जा रहा है तो मैं उनकी गारंटी कैसे लूँ? तो वो अब जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव में है, नोएडा में है, फ्लैट लेके अच्छे से रह रहे हैं। इन लोगों को जॉब मिलना नॉर्मल इंसान की कंपैरिजन में कितना दिक्कत होता है, और वो क्या क्या स्ट्रगल होता है जो ये मतलब फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे? हाँ, पहले तो वही कि जैसे अभी आपने बोला नॉर्मल इंसान, तो यही हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है कि ये नॉर्मल ही नहीं है। तो ये जो थॉट है ना, इसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी दिक्कत और यही थॉट जो है इनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं देती, इंक्लूजन प्रमोट नहीं हो पाता, हम कितना भी बात करें। जैसे मैं आपकी बात पे आऊँगी जॉब वाली पे, बट अभी जैसे मैं कहीं जाती हूँ लेके, तो अब लोग क्या कहते हैं, आप लोगों में तो बहुत अदाएँ होती हैं ना, आप लोग तो डांस करके, आप लोग क्या होता है, जैसे ही आप एक टर्म यूज़ कर देते हो, ये लोग वो लोग आप लोग, तो हम इनको वो पूरा एक्सक्लूड कर देते हैं, फिर इंक्लूजन की बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो पहले आप अपने जैसा तो समझो, क्यों लड़कियों में अदाएँ नहीं होती क्या? आज मतलब बिरजू महाराज कौन थे? मेल थे, बट उनमें अदाएँ कम अदाएँ थी क्या डांस करने में? तो ये क्यों स्टीरियोटाइप करना कि आप में ही, ठीक है, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि ये कम्युनिटी ऐसी है जो शायद ब्लेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा होती है इन पे, कि कला तो इनमें कूट कूट के भरा होता है, चाहे वो डांस हो, कुछ सिंगिंग में निपुण होते हैं, तो ये होता है। बट इस तरीके से हम इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आप लोगों में तो बहुत, आप दिखा रहे हो बहुत मॉडर्न बन के। ये अभी रिसेंट का ही इंसिडेंट है मेरे साथ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हूँ ना, तो मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, फिर मैं वहाँ से या तो मैं उनको सुना के आऊँ, समझाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये कर रही थी कि ये भी नॉर्मल ही है। हाँ, नॉर्मल ही है, ये हमारे जैसे ही हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि WHO ने भी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हटा दिया मेंटल इलनेस की कैटेगरी से, तो ये कोई इलनेस नहीं है, करेक्ट, नॉर्मल ही है। तो जॉब का भी वही पोजीशन है कि नॉर्मल है ही नहीं, तो जॉब कैसे मिलेगी? तो इनके आधार वगैरह, पेन वगैरह भी तो लगते होंगे, तो उनमें जैसे इनके घर पे पहले जो आधार बने होंगे, फिर इनको वो सारी नहीं, ये बचपन में ही जो ट्रांस मैन या वुमेन है, उनका तो चलिए ठीक है, घर पे उनका आधार कार्ड वगैरह बन गया है। बट जो इंटरसेक्स होते हैं, दिक्कत सबसे ज़्यादा उनकी आती है। उनकी दिक्कत क्या आती है कि बचपन में ही निकाल दिया गया, अब वो कहीं भी पड़े हैं, रोड पे, आश्रम में, तो इनके खुद के डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते होंगे, मोस्टली के पास नहीं है। और ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन है, उनके साथ भी दिक्कत है कि बचपन में वो फीमेल थी, बन गया, और वहाँ पे फीमेल है, अब वो मेल हो चुकी है, तो अब उसका क्या, तो वो चेंज कराना इतना हेक्टिक, इतना टीडियस प्रोसेस है। इनफैक्ट मैं आपको दिल्ली का डेटा बताऊँ, अभी 1 साल पहले का 50 से भी कम ट्रांसजेंडर कार्ड बने। आपको लगता है क्या सिर्फ 50 ही, शायद 43 या 44 के अराउंड, 43-44 आधार ट्रांसजेंडर कार्ड्स बने थे।
आपको लगता है सिर्फ 43-44 टीजी हैं दिल्ली में? नो, आप सोचिए कितना लापरवाही है सिस्टम का। बहुत लापरवाही है। अभी हम इनको शायद वोट बैंक कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जिस दिन कर लेंगे शायद थोड़े सीरियस हो जाएंगे। तो सीरियस हो जाएंगे क्योंकि वो भरने लगेगा बॉक्स। हाँ, फिर तो लगेगा ना अच्छा यहाँ से भी वोट आ सकता है। बिल्कुल। तो फिर शायद तो जॉब में इनको बहुत दिक्कत आती है, कोई देखना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं DEI पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाती हूँ कॉर्पोरेट्स में जा के कि आप इनको देखो। जैसे अब मैं हॉस्पिटैलिटी में गई तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप सोचो ना, आपके यहाँ कोई इंटरनेशनल गेस्ट आया है या कोई भी गेस्ट आया है, उसको ग्रीट कौन कर रहा है? एक ट्रांस वुमेन, एक ट्रांस मैन, तो एक इंक्लूजन होता है। तो वो भी आप क्या मतलब थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रमोट करें कि आप रखो, कुछ नहीं तो आप इनको बैक एंड स्टाफ में रखो, आप हाउस कीपिंग में रख लो या कोई भी एक छोटा मोटा पोजीशन दो, बट रखो। हाँ, तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं एक्सेप्ट। इनफैक्ट गोदरेज वगैरह ऐसी कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कर रही हैं। जैसे आपने अभी बीच में बोला कि आप अपने प्रोग्राम ट्रेनिंग वगैरह चलाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। हाँ, मतलब मैं वैसे तो साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन, तो मेंटल वेलनेस सेशंस मेरे होते रहते हैं, बट मैं एक DEI मॉड्यूल चलाती हूँ, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको कि अब मैं कहीं जाती हूँ इनके साथ, तो कहा जाता है कि इनमें बहुत अदाएँ हैं आप लोगों में, तो ये सब क्या है? एक्सक्लूजन है। हम इनको अपने आप से अलग कुछ प्रूव कर देते हैं। खुद तो इन्होंने भी करा हुआ है और उसमें भी हमारी ही गलती है। और दूसरा है कि मतलब कैसे अगर कॉर्पोरेट में या ऑफिसेज में इनको हायरिंग की जाए, इनकी कोई ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन या इंटरसेक्स काम कर रहा है हमारे साथ, है ना, तो हम कैसे उनको संबोधित करें? हमें पता ही नहीं है, उसको लड़का बुलाना है, लड़की बुलानी है, फिर हम हंसते हैं। वो जो उसकी चाल ढाल है उस पर हंसना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो इन सब को कंसिडर करके, जैसे पॉश एक्ट जो होता है कॉर्पोरेट कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे पॉलिसीज फीमेल्स के लिए बन गई, मेल के लिए बन गई। व्हाट अबाउट ट्रांस मैन? बिल्कुल है तो वो वुमेन, बिल्कुल। हैरेसमेंट उसके साथ भी होता है। और सेक्स चेंज सर्जरी इतनी कॉस्टली है कि हर बच्चा नहीं अफोर्ड करा सकता। वो निपल क्राफ्टिंग वगैरह करा लेता है, एक हार्मोनल थेरेपी पे चला जाता है, बट स्टिल वो मतलब फीमेल यूटरस होता है उसके अंदर, तो वो मेंस्ट्रुएट भी करता है, वो फीमेल भी है। तो व्हाट अबाउट दोज पीरियड्स लीव पॉलिसीज़ जो हैं पॉश में जो भी कंसिडर होता है उसका क्या? तो इन सब को लेके पूरा एक हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रन करते हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक मैम इस प्रोग्राम से? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट्स, कुछ ने तो कंसिडर भी किया है और हायरिंग भी करी है, जैसे मैंने आपको बताया। बट मोस्टली का होता है ठीक है, एक गवर्नमेंट ने बोला हुआ है DEI करने के लिए तो कर लेते हैं, अदरवाइज इतना है नहीं उनमें सेंसिटिव। आपको कितना अच्छा फील होता है ये सब करके लोगों के लिए? मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुकून मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है, सबसे बड़ी बात है। कुछ अच्छा काम किया हाँ। मैंने। सोसाइटी में जो ये डर है, जो फैमिलीज के अंदर डर है कि अगर हम इस बच्चे को रखते हैं तो हमारे दूसरे बच्चों के साथ ये हो सकता है, गलत हो जाएगा। हाँ, सोसाइटी ने एक गैप मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपके मुताबिक ये गैप कब खत्म हो सकता है या फिर ऐसे ही रहेगा? अभी भी जैसे बहुत लोग बोलते हैं, जब आप जो प्राइड मैराथन्स, प्राइड वॉक, ये सब जब होता है, प्राइड मंथ अभी जून है, शुरू हो जाएगा प्राइड मंथ, जगह जगह पे प्राइड वॉक्स और ये सारी चीज़ें निकलेंगी। तो क्या होता है वहाँ पे कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हर एज ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे, खास करके बच्चे, मतलब अभी जो यंगस्टर्स हैं वो हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा एक दिमाग में आता है कि शायद सेंसिटिव माहौल है, सेंसिटाइज्ड माहौल है, लोग अब समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। लेकिन फिर वहीं पे आप देखोगे कॉर्नर में लाइन बना के ऐसे लोग खड़े होंगे, यंगस्टर्स अगेन, जो अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, जो हमारी उम्र के हो चुके हैं, उनका तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि घड़ा, मिट्टी जब पक जाती है तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक कच्ची है आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो। तो वहाँ पे यंगस्टर्स भी हंस रहे होते हैं, उनको भी। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत साल लगेगा, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, टाइम लगेगा, सालों लगेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि बात होती रहनी चाहिए, है ना, लोगों के कान में बात जानी चाहिए। हम ये मेक श्योर करें कि घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम तीनों जेंडर्स के बारे में अवेयर कराएं, तो उसका कोई फ्रेंड या आसपास जब वो इनको देखेगा तो उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं महसूस होगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है, मम्मी ने बताया था, फैमिली ने बताया था, ये होता है। तो जैसे मेल है, फीमेल है, वैसे ही ट्रांस है, उसको यही लगेगा। तो ये आई थिंक ज़रूरी है कि आने वाले बच्चों का हम समाजीकरण इस तरीके से करें, एटलीस्ट उनको पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी एक्सेप्टेंस कि हमारी भी एक सोसाइटी का पार्ट है, हमारी फैमिली का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर और किन्नर अखाड़ा का इतना सम्मान किया जाता है, फिर एक्चुअल लाइफ में हम इनको अपनाने से क्यों कतराते हैं?
जैसा कि मैंने आपको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में बताया कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ यहाँ पे, अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया कॉलोनाइजेशन, उसी टाइम से हुआ, उससे पहले नहीं था। भारत में तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर सनातन की बात करें, बहुत रिस्पेक्ट है हमारे यहाँ। कहते हैं ना, किन्नर गंधर्व नर नारी सब, मतलब सब देवी देवता सब पूजनीय है हमारे यहाँ। हम तो एक पेड़ को भी पूजते हैं माँ प्रकृति का स्वरूप देके। तो हमारे यहाँ ऐसा भेदभाव या ऐसी कोई धारणा थी ही नहीं। अर्धनारीश्वर तो चलो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो स्वयं महादेव और माँ जगदम्बा हैं, तो शायद इसलिए भी हम डर से भी उस फॉर्म को पूछते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि देखिए, जब महाभारत हो रही थी तो एक बलि देनी थी, ठीक है, किसी को सैक्रिफाइस करना था। तो अरावण थे, उन्होंने कहा मैं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मतलब एक दिन में विवाहिता की तरह जीना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने जो मोहिनी फॉर्म धरा था, है ना, मोहिनी का अवतार, उस मोहिनी रूप से उनकी शादी हुई थी। और आज भी साउथ इंडिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो ट्रांस समुदाय हैं पूरे इंडिया से वहाँ जाते हैं, खुद को उनके वंशज बताते हैं, मतलब उनके ही उससे सिंबलाइज करते हैं, उनसे शादी करते हैं। और मतलब एक रात के लिए वो उस विवाहिता, आप देखती होंगी ना किन्नर वगैरह सिंदूर लगाते हैं, तो वो उनसे ही अपने आप को मैरिड वे में मानते हैं। पूरा सेलिब्रेशन होता है। फिर वो अपने शायद वीडियोस वगैरह भी देखिए हो कि चूड़ी तोड़ रहे हैं, रो रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो मतलब विधवा वाले फॉर्म में आती। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भेदभाव या वैसा गंदा था ही नहीं। किन्नर अखाड़ा भी आई थिंक 2014 में बना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। बट मुझे ये लगता है, ठीक है, अखाड़ा और इनको रिकॉग्निशन भी आई थिंक वन ऑफ द जो सबसे फेमस मतलब सबसे रिस्पेक्टेड अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वहाँ से मिला था। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, ये हमारे लिए शुरू से पूजनीय थे। अब बस ये फैक्ट समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये हमसे दूर चले गए। तो ये सब वेस्टर्न जो हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन हुई यूरोपियंस की, उसका ही नतीजा है। इसको ब्लेम करिए भाई, समझिए उनको ये चीज़ें नहीं पसंद थी, उनके लिए ये सब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई होमोसेक्सुअल्स नहीं होते थे। मैंने आपको बताया ना, ही वॉज गे, अलेक्जेंडर वॉज गे, तो वहाँ पे भी था। बट हम नहीं एक्सेप्ट, वो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत अजीब सा क्रिमिनलाइजेशन कर दिया उन्होंने सब चीज़ों को। तो हमारे यहाँ देवर कम्प्लीटली उनका गॉडिफिकेशन बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत समय से, बहुत पूजनीय थे हमारे लिए। अभी नहीं है, बट ये सिचुएशन अभी नहीं है, अभी हमें बस ये सिचुएशन किसने खराब करी है? हम लोगों ने, हमारी सोच ने, या फिर इन लोगों ने ही करी है खुद से अब अपनी हम इमेज खराब? क्योंकि कुछ फेक ग्रुप जैसे होते हैं, हाँ। जैसे शादी ब्याह की बात करें तो जैसे एक कम्युनिटी बनी होती है कि इस यहाँ पे ये लोग ही, ये वाले ग्रुप के लोग ही जा सकते हैं शादी ब्याह में मतलब बधाइयाँ देने के लिए। बट वहाँ पे कुछ फेक ग्रुप्स भी चले जाते हैं। जी, तो जी। जो कुछ जो अच्छे लोग होते हैं ट्रांसजेंडर, उनकी भी इमेज इसमें खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये होता है। अभी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रिसेंटली, आई थिंक 1 महीना हो रहा होगा, एक जजमेंट भी आया है जिसमें एक वहाँ की गोंडा की एक हमारी किन्नर हैं जिन्होंने पिटीशन डाला था कि एरिया जो होता है, जो आपने बात किया, तो एरिया वाला ही चीज़ सिस्टम था कि भाई हमारा एरिया कर दिया जाए कन्फाइंड, ताकि हम वहाँ मांगे कोई और ना आ सके। तो अभी हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली या एक सर्टेन अमाउंट मांगना, जो एक होता है कि 51,000 1 लाख, ये आप नहीं कर सकते किसी को फोर्स। ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंडर ये क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा, ऐसा भी कह दिया गया है। लेकिन वही है कि हमने इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया, क्योंकि कॉलोनाइजेशन कोई 1-2 साल का तो था नहीं, शतकों तक रहा, 200 साल, तो उसका असर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। 200 साल मायने रखता है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये। तो वहाँ से आप महिलाओं, थोड़ा सा मैं शायद आउट ऑफ ट्रैक जाएगा, बट समझाने के लिए ये मैं बोल रही हूँ कि महिलाओं की स्थिति क्या हमारे यहाँ खराब थी? नहीं, पहले नहीं थी इतनी, बट आज के टाइम पे बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है। थी ही नहीं हमारे यहाँ। वैदिक काल में अगर देखेंगे आप, तो महिलाएं तो बिल्कुल लक्ष्मी देवी की तरह पूजी हाँ, जाती हमारे यहाँ मेट्रिलिनियन समाज था, मेट्रियार्की सिस्टम, मातृसत्ता थी। ऐसा कुछ था नहीं पेट्रियार्की जैसा, जो आजकल एक जिसको घृणा की नज़र से भी देखा जाता है। तो ये सब कॉलोनाइजेशन के बाद ही हुआ कि शिक्षा को छीन लिया गया, इनको ऐसे रखो, इनको वैसे रखो, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो फलाना ढमकाना। हमारे यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ फीमेल्स भी उतनी, जैसे मैंने बोला कि नर कोई भी हो, हमारे यहाँ तो भाई नदी, पानी, पहाड़, पेड़, सबको हम पूजते हैं, जानवर तक को हम पूजा करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। ये सब कॉलोनाइजेशन का कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट ये रियलिटी है। जब हम फील्ड में उतरते हैं, रिसर्च करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, मानसिकता समझते हैं, तो फिर समझ में आता है कि भाई ये सब उसी का नतीजा है। और ये इतने सालों से है हमारे अंदर, हम सब के अंदर, कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है। आप बहस ही नहीं कर सकते।
आप एक सवाल कहेंगे वो 10 खड़ा कर देंगे, कितना काउंटर और करेंगे? बिल्कुल बेबुनियादी सवाल जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो ये इनके साथ भी वही हुआ। इतने सालों से जो इनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, इनकी एक्टिविटीज़ को, चीज़ों को। तो अब देखिए इनके पास भी बधाई मांगने ऐसा ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं थी, ये आशीर्वाद देते थे। तो लोग खुशी में आके राजा महाराजा जो कटिसन्स होते थे वो इनको दे रहे हैं, हाँ ये लो वो लो। तो उस तरीके का माहौल था। लेकिन अब इनके पास ऑप्शन क्या है? अब राजा महाराजा और महफिलें कहाँ लग रही हैं? कहीं नहीं लग रही है। तो अब ये सिग्नल पे ही जाएंगे, हम इनको नौकरी देंगे नहीं, हम इनको फैमिली में रखेंगे नहीं, इनको शिक्षा देंगे नहीं, तो करेंगे क्या ये? सबसे बड़ी और एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डिफेंस में कुछ तैयार कर लेते हैं। तो अब ये इनको पता है कि अगर कोई पुरुष आ रहा है, मैं उसको इस तरीके से छूऊंगा या उसको थोड़ा सा असहज महसूस करा दें, अनकंफर्टेबल, तो वो दे देगा पैसा। वो कर रहे हैं, फिर पेट भर रहे हैं अपना। हाँ बस। और क्योंकि पैसे मिल जाते हैं तो बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि किसी को भी मतलब प्रॉपर एक ट्रेनिंग वाला चलता है जिसमें बच्चों को, जो बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं कुछ नाटक दिखा के, उनकी ट्रेनिंग चलती है। पूरा ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है ये पूरा सिस्टम। तो एक केस आया था हमारे पास कि नोएडा के बहुत रिनोन्ड प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मतलब बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं उसको। वहाँ का बच्चा था और वो सडनली मिसिंग हो गया। तो पता चला कि मतलब होता है ना कि अब जो पुलिस थाना है इन सब में चली जाती, क्योंकि अच्छे घर का था, वहाँ पढ़ रहा था। तो उसकी मतलब एम से एक दिन कॉल आता है कि एक जिस बच्चे की रिपोर्ट लिखी गई थी वो मिली, उसके ऑपरेशन हुआ है। तो जो उसके फ्रेंड्स थे, बेसिकली फ्रेंड्स नहीं है, वो ट्रैफिकर्स थे, और उन्होंने उसकी सेक्स चेंज सर्जरी कराई, उसको ट्रांसजेंडर मतलब इंटरसेक्स बना दिया। तो ये पूरा गिरोह काम करता है ऐसे, क्योंकि पैसा बहुत है ना, बेगिंग में पैसा बहुत है। हम सब आज के टाइम पे दुखी हैं, सबका राहु खराब है, सबको पितृदोष है, सब पे भूत प्रेत आ गया है। तो अब करना क्या है? हमें दान करना है, पुण्य करना है, इनको हरी चूड़ियाँ दान करनी है। हम बहुत इजली डर के उसमें ही आके बहुत जल्दी दान दक्षिणा देने में हम विश्वास रखते हैं, दे देते हैं। तो इस वजह से भी इनको इनफैक्ट हमने एक रेस्क्यू किया था बच्चों को। तो वहाँ पे बच्चे बताते हैं कि कैसे उनको ताली बजाना है ये सिखाया जाता है, कैसे वो स्पेसिफिक मेकअप करना है, ये सब ट्रेनिंग होती है। भी एक ट्रेनिंग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कि आपको कैसे ट्रांसजेंडर्स की तरह मेकअप करना है, कैसे वो आवाज़ निकालनी है अंदर से, गले से जो थोड़ा एक मैस्कुलिन आवाज़ होता है वो निकालना है, कैसे ताली बजाना है। मतलब प्रॉपर ये ट्रेनिंग होती है। बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनको आप थोड़ा सा समझाओ तो वो बोलना शुरू कर दे। बच्चे ने बताया ये सारी बातें। मैम, क्या एक ट्रांसजेंडर पर्सन की ज़िंदगी में लव मैरिज नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए जगह है? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। ठीक है, एक कुछ ऐसा मतलब ऐसा तबका भी है जो बहुत हाई सोसाइटी में है, तो जैसे जिनको हम जानते भी हैं, बॉबी डार्लिंग हैं, और भी ऐसे रिनोन पर्सन्स हैं इस कम्युनिटी के, जिनका ठीक है, जो पैसे वाले हैं, जिनकी फैमिली इतनी है कि समझ गई, तो उनका तो चलो ठीक है। बट जो जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम डेली बेसिस पे डीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। इनके पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वहाँ पे भी एक फ़ायदा है कि ये पैसे कमा के लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना पूरा साइकोलॉजिकल खेल है, इमोशनल नीड चाहिए, परिवार चाहिए सामने वाले को, उसको कहीं से कंधा तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इन द एंड हम सब इंसान हैं। तो अब कोई भी होगा, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, अच्छे घर वाला भी होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनको अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, सालों साल तक रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसे बोल बोल के वो रहते हैं और इनसे पैसे लेते हैं। कितने बार तो वो मैरिड होते हैं, हाँ मैं डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। कुछ तो मर्डर करके भी चले जाते हैं इनका। अभी रिसेंटली हमारे एक बच्चे को मारा गया है, आई थिंक मधु विहार, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद आ रही है, बट ईस्ट दिल्ली का ही केस था। उसके साथ बहुत टाइम से था, पैसे लेना, घर का खर्च, सब कुछ। और ये जस्ट बिकॉज इनको एक प्यार चाहिए, एक कंपेनियनशिप चाहिए होता है, पूरी ज़िंदगी ये क्रेव करते हैं उसको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इनका डेरे वाला सिस्टम है, वहाँ भी अब प्यार मोहब्बत वाली चीज़ रह नहीं गई है। वहाँ भी अब वो सच में गुरु, इनफैक्ट मैं गुरु चेला भी नहीं बोलूँगी। हमारे यहाँ तो जब गुरु भी थे तो उनकी पत्नी को गुरु माता कहते थे हम, गुरु भाई, ऐसा सिस्टम था। तो और यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बॉस एंड सर्वेंट्स वाला है अब सिस्टम हो गया। ठीक है, तो वहाँ भी प्यार नहीं मिला इनको, तो कोई तो चाहिए कंपेनियनशिप के लिए, तो अब वो फ़ायदा उठाएगा। तभी ये केस हुआ था कि उनके साथ पूरा एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, इनको अच्छा लगता था, बदले में इनको था कि भाई तुम मेरे साथ रहो, शादी करो। हाँ मैं शादी करूँगा आजकल करते करते उन्होंने
जब पैसे देने बंद कर दिए, जो किन्नर थी उन्होंने मार दिया उनको, बहुत बेरहमी से ऐसे लोगों को कुछ सजा वगैरह स्लिट नहीं होती करके मारा गया उनको। नहीं, कंसिडर ही नहीं करते ना हम इनको, मैं वही तो बता रही हूँ कि मारा है कि नहीं कि नहीं मारा है कि नहीं मारा है वो तो है, बट इनको हम इतना मेन स्ट्रीम में समझ नहीं रहे कि हम इनके प्रोटेस्ट को, इनके साथ जो हो रही चीज़ें हैं या जो भी क्रिमिनल ऑफेंस, एक तो हम इनको ही क्रिमिनल की निगाह से देखते हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स नहीं हैं बट हाँ गलत काम होते हैं। क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये लोग कहते हैं रात का काम, जिसमें सेक्स वर्क भी आता है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन जिसको बोल सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे चोरी डकैती, ये सब भी करते हैं नो डाउट। छीना झपटी जो होती है, सामान वगैरह लेना, तो ये सब करते हैं नो डाउट, बट वही है कि हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मेरा सिर्फ एक सवाल होता है कि ठीक है हमारे घर पे क्या हम इनको बर्तन धोने के लिए भी रखने के लिए रेडी हैं? नहीं है, हम कोई नहीं इनको रखेगा। तो वैसा वाला माहौल है, इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशनल नीड ये सर्वाइव नहीं कर पाते। आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखेंगी ना तो बहुत सारी ऐसे कपल्स हैं जो गे हैं, लेस्बियन हैं, तो वैसे तो वो बहुत खुश होके अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, कमेंट्स पढ़ो आप। अगर इंसान एक कमेंट्स पढ़ने लगे तो वो डिप्रेशन में चल जाए, कल को उसका तलाक हो जाए। हमें क्या करना है, कोई भी इंसान है, कपल है, हमें डायरेक्ट उसके बेडरूम में घुसना होता है कि ये बेडरूम में क्या कर रहा है, वो जो भी उसकी सेक्सुअलिटी है, ओरिएंटेशन है, वो उसका किसी का भी प्राइवेट मैटर होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चौराहे पे कुछ भी ऐसा करेंगे, तो प्राइवेट अफेयर है, रहने दो ना। क्या फ़र्क पड़ जा रहा है कि जो 2 लेस्बियंस हैं या 2 गे हैं या 2 ट्रांस कपल हैं वो अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, हमें क्या मतलब उससे। वो खुश हैं, जो शादी का मतलब होता है, जो इंटीमेसी का मतलब होता है, वो उसको जी रहे हैं ना, एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बने हुए हैं, तो रहने दो, बट नहीं। और इसका कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया हुआ है कि एक्चुअल में दे आर नॉट लेस्बियंस और दे आर नॉट ट्रांस कपल, नॉट गे कपल, बट स्टिल क्योंकि व्यूज़ आ जाएंगे, पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो पैसे मिल वगैरह जाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, करना तो वो शुरू ऐसा कर कर दिया रहे हैं, और ऐसे में जो एक्चुअल हैं वो सफ़र करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा खुद ही लड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी से, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे घर वालों को, पहले तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे पास एक बच्चा है, बीटेक किया हुआ है उसने, इंजीनियर है, काफ़ी अच्छे उसकी आई थिंक 3-4 लाख के अराउंड उसके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो ट्रांस वुमन है, बट घर का इकलौता बेटा है, वो नहीं बन सकता, नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता खुद को, उसको घुट घुट के उसी में जीना है। अब वो मेरे पास आया, ठीक है, उसकी काउंसलिंग वगैरह, तो उनकी मदर ने मुझे बोला कि दीदी आप दिमाग की डॉक्टर हो ना, तो थोड़ा सा इसको देखो ना, इसका कुछ ठीक कर दो। तो मैंने बोला देखिए ठीक है, अगर ये ठीक है तब तो इसने, लोगों के कितने बैक लगते हैं बीटेक में जब वो करने जाते हैं इंजीनियरिंग। आपका बेटा पास है भाई, बीटेक की डिग्री है उसके पास, वो पढ़ा लिखा है, तो दिमाग तो उसका वैसे ठीक ही है, क्या ही प्रॉब्लम है। नहीं आप समझ नहीं रही हैं, इसको प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें करता है, तो बिंदी लगा लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनकी मदर का था। तो ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ हो सकता है, तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अगर आप उनको समझाने जाओ तो उनको लगता है ये और मेरे बच्चे को ख़राब कर रही है, ठीक करने के बजाय और उल्टा उनको बोल रही है हाँ हाँ ठीक है। लोग झाड़ फूक सब करवाते हैं, ओझा के पास जाना, पीर फकीर, पानी पढ़वा के पिलाना कि ये ठीक हो जाएंगे। ये सब तो चलो ठीक है, सुपरस्टिशियस चीज़ें थी। इनका घर में ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, खुद अपने भाई बाप जो रिश्तेदार होते हैं वो करते हैं। अब जैसे कि इसके साथ ही हुआ था कि ये ट्रांस वुमेन है, मतलब इसको फीमेल की तरह रहना पसंद है, तो इसके पास ज़बरदस्ती इसकी शादी करा दी गई कि जब ये अपनी बीवी के साथ रहेगा, वहाँ पे इसके जब फिज़िकल इंटीमेसी बढ़ेगी तो अपने आप इसको ये रास्ते पे आ जाएगा। सेम अगर कोई ट्रांस मैन है, मतलब कोई लड़की है जो अब खुद को रिलेट करती है या आइडेंटिफाई करती है मेल से, मेल आइडेंटिटी से, उसके साथ क्या होता है कि खुद उसके भाई या जो पिता होते हैं या घर के जो सदस्य होते हैं, ये केस है मेरे पास, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, उसका किया ये उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि एक बार जब इसके साथ हो जाएगा तो फिर ये ठीक हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव इसकी फीमेल जो है पावर्स वो जाग जाएंगी, मतलब ये फेमिनाइन हो जाएगी वापस से, ये खुद को लड़के में नहीं रिजोनेट करेगी। तो हुआ तो ये ना भाई, वो
नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है तो उसके साथ आप जोर ज़बरदस्ती कर दो तो वो ठीक क्या होगा, खराबी नहीं है तो ठीक क्या होगा। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी घर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। मारना पीटना बहुत होता है, ज़बरदस्ती शादी के तो नंबर ऑफ केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है कि ठीक हो जाएगा, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे घर में तो ये सही हो जाएगा। कोई ऐसा केस अभी तक आपके पास हाँ आया हाँ है बहुत है। जो अभी बहुत ज़्यादा टचिंग हो? सारे मेरे लिए तो टचिंग ही होते हैं। जैसे मैंने ये जो बताया केस बच्चे का, उसकी फैमिली ने उसका रेप किया ये सोच के कि ये ठीक हो जाएगी। फिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, भाग गई वहाँ से। वो थोड़े टाइम हमारे साथ रही, अब वो अगेन जॉब कर रही है। कंपनी है एक, लिफ्ट्स वगैरह बनाती है कंपनी, क्या शिंडलर करके कुछ ऐसा नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है बट ऐसा ही कुछ नाम है। वहाँ पे वो जॉब कर रही है। तो नाउ शी इज़ हैप्पी। घर में वही है ना कि इतना ट्रॉमा मिलता है, मार पीट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बहुत चीज़ें होती हैं, शादी करा देना। एक हमारे पास हरियाणा का केस था, हिसार या कहीं का, उस बच्ची के साथ भी यही हुआ। शी वॉज लेस्बियन, अब ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी गई, चूड़ी पहनो, ये करो वो करो। खैर बट यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग थी कि जो हस्बैंड थे वो सपोर्टिव थे, जो उनके हस्बैंड थे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, आपको लगता है हम इस शादी में खुश नहीं है, ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। समझदार था। हाँ, बट वही है कि हमें 4 से 5 साल लग गए, लगभग आराम से 4.5 साल के अराउंड, समवेयर अराउंड 5 years लग गए उनको शादी से निकालने में, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि भाई ये खुश नहीं रह पाएगी। लड़का भी समझा रहा है तब भी, ज़बरदस्ती उसके हाथ पांव बांध के उसको रखे जाते थे, चूड़ी पहना के, सिंदूर लगा के, ज़बरदस्ती हस्बैंड को भेजते थे कि जाओ फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल ये बनाओ ताकि वो उसके अंदर से वो चीज़ें हो। तो ऐसे ऐसे करते हैं पेरेंट्स, अपने माँ बाप ये काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग मैम? कोई रीजन आपने अभी हाँ, तक reason- सर्वे करती हैं जी। लोगों के पास जाते हैं, क्या रीजन निकल के आते हैं? रीज़न यही होता है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको लगता है कि कोई गंदी चीज़ है। उनको बस एक कॉन्सेप्ट पता है, शादी तो मतलब 2 ही चीज़ें पता है उनको, मेल फीमेल, तीसरे का उनको आइडिया नहीं है। तीसरे के नाम पे उनको क्या समझ में आता है, सिग्नल पे या नाचते गाते हुए, बधाई मांगते हुए, बस यही समझ आता है। तो वो बिल्कुल अंदाज़ा है, जब सामने उनके घर में वो चीज़ें हो जाती हैं तो उनको आइडिया ही नहीं होता है कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। उनको लगता है कुछ गलत हो गया। और एक धारणा और है समाज में कि अगर किसी कपल को ट्रांस बेबी होता है, मतलब कोई कपल है जिसका बच्चा कोई कुछ भी LGBTQIA से बिलोंग करता है, तो सबको लगता है कि पेरेंट्स में कमी थी, मतलब उनके यौन क्षमता और उनके अंदर ही कमियां निकाल दी जाती है, उस पर सवाल उठा दिया जाता है। तो अब सामने वाला ये सोचता है, मतलब पेरेंट्स होते हैं ऐसे, बोलते हैं मुझे कि मेरे ही पिछले जन्म का पाप था। अब एक केस और था मेरे पास, वो क्या कहता था, मेरे पास रह रहा था थोड़े टाइम के लिए। उसकी भी कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है, मैं बताऊंगी। तो ठंड के टाइम में, आई थिंक 2 साल पहले, वो मेरे पास आया दिसंबर में, मुझे कॉल किया। अगेन वो मेरे सोशल मीडिया से उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने देखा कि मैं काम कर रही हूँ ट्रांस पीपल पे, तो उन्होंने कॉल किया मुझे कि दीदी मैंने देखा आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो मैं भी थोड़े दिन आपके पास आके रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, आधार कार्ड भेज दो अपना और तुम आ जाओ। तो उसने भेजा, मैंने भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था शेयर किया उसका। वो बच्चा दिसंबर की ठंड दिल्ली में कैसी होती है, वो आया है, बिहार से आया था, और वो स्टेशन पे, उसकी ट्रेन अराउंड 3-4 बजे आने वाली थी, पहुंच गई थी। तो मैंने उसको बोला था कि जब तुम स्टेशन आ जाओ मुझे कॉल कर लेना, मैं कोई भी उबर बाइक या कुछ बुक कर दूंगी, या मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊँगी, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। फिर मेरी आँख खुली है सुबह 7 बजे, तो मैंने देखा यार कॉल नहीं आया उसका, दिक्कत क्या। फटाफट मैंने कॉल किया तो वो रो रहा है कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही दीदी आने की। मैंने कहा क्यों भाई, जब तुम वहाँ से यहाँ तक आ गए तो तुम ठंड में वहाँ क्या कर रहे हो 3 बजे से बैठ के, कॉल क्यों नहीं किया। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैंने और भी जगह पे बात की, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो महामंडलेश्वर को बिलोंग करते हैं, जिनको हम अक्सर न्यूज़ में और उन चेहरों को देखते हैं, बड़े बड़े लोग खुद को ट्रांस एक्टिविस्ट बुलाते हैं, और NGOs भी हैं वैसे कुछ, मतलब गिनी चुनी NGOs ही काम कर रही हैं, तो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, बट आप गूगल करोगे तो जो भी पहले दूसरे तीसरे नाम आते हैं वही हैं वो। उन सबको कॉल किया था उसने। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आपको चैट भी भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट्स भेजे उसने मुझे कि ये सब मेरी बातें हैं, आप देखो। वो लोगों ने, मैंने उनसे बोला कि मुझे आना है थोड़े दिन के लिए, अपने आप जैसे मैं रहना चाहता हूँ, वुमेन फीमेल की तरह रहना चाहता हूँ। तो मुझे बोला कि आ जाओ यहाँ पे, तुम आराम से रहो, धंधा करो। धंधा में भी 2 तरह का, प्रोस्टिट्यूशन भी करो और दूसरा ड्रग्स का, बैगिंग भी करो, बहुत पैसे कमाओगे, आ जाओ आ जाओ। तो हम क्या सिखा रहे हैं इन बच्चों को कि आओ, इन द एंड तुम्हारी यही डेस्टिनी है, तुम्हारी किस्मत ही यही है कि तुम धंधा करो।
तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं इसी डर से नहीं आ पा रहा था आपके पास कि कहीं आप भी मुझे बेच ना दो। फिर मैं और सुकेश हम दोनों गए हैं, उनको स्टेशन से लेकर आए हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, तुम मेरा, हमने भी अपने डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह दिए, मैंने कहा कुछ भी होगा तुम कंप्लेन करो मेरे ऊपर। फिर आता है वो हमारे साथ रहती हैं अच्छे से, बिल्कुल उनका एक नाम भी दिया हुआ है हमने फीमेल का जो उनको अच्छा लगता है, अच्छे से वो अपने आप को जी के जाती हैं। तो उसकी ही कहानी थी कि उसको एक गिल्ट रहता है हमेशा, मतलब 24 घंटे इनके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं। तो सोया था वो मेरे ही कमरे में, तो रात में उठ के मुझे बोल रहा है 2:30 बज रहे हैं, दीदी एक बात बताऊं क्या? मैंने कहा हाँ बोलो। हम अक्सर जगह रहते हैं, इतना कोई इशू नहीं रहता है। तो फिर मुझे कह रहा है मैं सोच रही थी कि अब अगला जन्म तो अच्छा मिलेगा ना, मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मैं अगले जन्म में अच्छा। तो मैंने कहा भाई तुम अच्छे ही हो, कोई दिक्कत नहीं हुई है तुम्हें, क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो? नहीं अब ये जन्म तो खराब, कुछ तो बहुत किया होगा मैंने गलत कि मैं ऐसी हो गई। उनको ये लगता है। फिर कह रहे हैं मुझे आपको पता है कभी कभी मम्मी की भी गलती लगती है। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी की, अब क्या गलती हो गई इसमें? तो मम्मी को बेटी चाहिए थी। मम्मी बताती है कि जब मैं पेट में था तो पूरे टाइम बोलती थी कि बेटी हो जाए, हे भगवान एक बेटी हो जाए, बेटी हो जाए। तो भगवान ने मिक्स करके दे दिया। मतलब सोचो आप कैसे इनके मन में व्यथा, मतलब कितनी ये विचलित होते रहते हैं 24 घंटे। मतलब ये वैसे जीना है ना, मतलब अगर हमें कुछ खाने की चीज़ हो या कोई हमारा पसंदीदा कलर हो, जैसे मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं वो कभी भी पहन सकती हूँ, कभी भी मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे येलो नहीं पसंद है, मुझे पहनना पड़ जाए तो मुझे मौत आ जाएगी। मैं एक घंटे के लिए भी येलो नहीं पहन पाऊंगी। हम सबका ह्यूमन नेचर है, कोई पसंदीदा चीज़ है हम नहीं खा पाए उसको 1 से 2 बार हम मन रखने के लिए खा लेंगे, बट वैसे नहीं खाते। और ये अपने नापसंद बॉडी के साथ, जो इनको नहीं चाहिए, जो इनको नहीं पसंद है, उसके साथ 24 घंटे हैं, कैसे जी रहे होंगे? कितना मेंटल ट्रॉमा होगा। तो ये मेंटल ट्रॉमा जो होता है इनका, इसको दूर करने के लिए भी कुछ जैसे प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं आप? हाँ, हम लोग अपने ये एनजीओ के थ्रू हम कम्प्लीटली फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट देते हैं ऐसे लोगों को जो ट्रांस कम्युनिटी, अपरिमिता नाम है। तो यहाँ पे फ्री लीगल हेल्प, जो मेरी को फाउंडर हैं वो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हम फ्री लीगल हेल्प देते हैं। कोई भी विक्टिम्स हों, चाहे वो रेप सर्वाइवर्स हों या वायलेंस सर्वाइवर्स हों या जो ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, हम इनके लिए फ्री मेंटल हेल्थ सेशंस रखते हैं। अगर किसी को जुड़ना हो तो वो मतलब हाँ कैसे? बिल्कुल, वो हमारे सोशल मीडिया पे या मेरा नंबर भी है पब्लिक में, तो वो कर सकते हैं कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जितना हो सके, मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट जितना मेरे क्षमता में होता है मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करती हूँ। और वही है कि मेरे 1-2 बार बोलने से नहीं होगा ना, मेन तो घर में है कि अगर बच्चे को एक्सेप्टेंस, अगर उसने एक्सेप्ट खुद कर लिया तो घर वाले निकाल देते हैं। तो मेंटल ट्रॉमा इनका वो ऐसे साथ साथ जा रहा होता है परछाई की तरह, वो इससे निकलेंगे ही नहीं, निकल ही नहीं पाते हैं। तो आई थिंक हम लोग जब एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग वो एक इंक्लूसिव माहौल इनको देंगे, तब इनका ट्रॉमा थोड़ा थोड़ा वो होगा, इनको अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर फैमिली एक्सेप्ट करने लगे तो आधी प्रॉब्लम वहाँ खत्म हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं यही मानती हूँ कि सोसाइटी कुछ नहीं होती, ये 4 लोग 5 लोग कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने, क्योंकि ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जैसे सुशांत दिग्विकर हैं, खैर वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनके फैमिली के लिए भी एक्सेप्ट करना इजी है, इतना टफ नहीं होता कि उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि समाज में उठना बैठना है या नहीं। लेकिन जो ऐसे लोग गाँवों में हैं, जो छोटे छोटे शहरों में हैं, या जो ऐसे सिंपली एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए बहुत ट्रॉमा है कि एक डर रहता है कैसे मैं जाऊंगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मैं उठने बैठने लायक नहीं रहूँगा, हुक्का पानी बंद। ऐसा हुआ है कि जो मैंने ये केस बताया हरियाणा हिसार वाला, उसकी फैमिली जब ये डिवोर्स की बात चली और पता चला कि ये कारण है डिवोर्स का, क्योंकि छुप तो नहीं पाता है, वो धीरे धीरे फैल जाती है, तो उनको बिल्कुल बहिष्कार कर दिया गया समाज से कि बेटी तो पागल हो गई है, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम लोग में, मतलब पूरे पेरेंट्स को ही उस नज़र से। इनफैक्ट इससे याद आया एक और केस था, सॉरी मैं ये बट आई थिंक ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या कर रहे हैं हम इनके साथ। मुजफ्फरपुर का केस है, मुजफ्फरपुर बिहार, वहाँ से एक बच्ची आई, अभी तो वो चलो जॉब कर रही है, जो जागरण में नहीं होते हैं भगवान वगैरह, कृष्ण राधा बनते हैं, तो वो परफॉर्म करती है, इस तरीके से कर रही है। वो किन्नर थी, अब वो प्रॉपर मतलब इंटरसेक्स है। तो जब उसके गांव में पता चला, सब ने उसको निकाल दिया, सब ने, उसकी पूरी फैमिली को, सिर्फ बच्ची को नहीं, पूरी फैमिली को, कि ये पूरे खानदान में कलंक कहाँ से आ गया। तो वो दिल्ली आए, यहाँ पे सर्वाइव किया समहाउ, लेबर का काम किया, दिहाड़ी मजदूरी। उनके फादर की तबीयत ख़राब हुई,
वो लोग मतलब समझ तो हमें आ जाता है कि अब डेथ होने वाली है, अब शायद नहीं बचेंगे, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार हम अपने पैतृक जो मेरा निवास है वहीं पे मरूं। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब इंसान थे, अच्छा खासा घर ज़मीन सब कुछ थी, बट क्योंकि फैमिली ने सब कुछ हड़प लिया और निकाल दिया गया, जो भी भाई चाचा वगैरह होते हैं सब ने, गाँव ने बहिष्कार किया। वो बच्ची जब अपनी माँ के साथ जा रही थी अपने बीमार पिता को लेके, उसके रास्ते में उनकी डेथ होती है। फिर भी उनकी बॉडी को लेके वो जाते हैं मुजफ्फरपुर के उस गांव में। उनको ना तो गांव में एंट्री मिलती है, ना उनका दाह संस्कार करने दिया जाता है। आप ये सोचो, एक माँ, एक बच्ची, उनकी उम्र मैक्सिमम 14-15 साल होगी उस टाइम पे, अपने पिता की लाश को लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। कोई उन्हें ठिकाना नहीं दे रहा। नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक बच्चा किन्नर पैदा हो गया। कितना बड़ा मतलब सोसाइटी का ही। और सुनिए, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हो गई है। जब गिड़गिड़ाया गया तो अपने चाचा ने, जो भी होते हैं गांव के 4-5, सब ने बोला थूक के चाटो। उससे थूक के चटवाया गया है, नाक रगड़वाया गया है। भाई तुमने ये कर दिया, उससे क्या उसका इंटरसेक्स खत्म हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगी। अपने आप को मान बताना, उसको नीचे डालना, मतलब ये था। और फिर भी उनको अपने पैतृक निवास पे उनका दाह संस्कार उस गाँव में नहीं करने दिया गया। गलत है। आप सोचो ये जिंदगी। अब हम बात करेंगे कि चलो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो डिप्रेशन ठीक कर, क्या मैं डिप्रेशन ठीक करूँगी? पॉसिबल है? इतना बड़ा ट्रॉमा जो उसने उस छोटी उम्र में, जिस वक्त वो खुद अपनी आइडेंटिटी से लड़ रही थी, अपने शरीर को नहीं समझ पा रही थी, उसको लग रहा था यार मैं तो सबसे डिफरेंट हूँ, कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद इतना बड़ा ट्रॉमा कि वो अपने बाप के लाश को लेके 1 सप्ताह घूमी है। 1 हफ्ता वैसे ही मॉर्चरी में रखा हुआ है, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ उनके साथ में? अभी तो जैसे मैंने बताया वो वापस दिल्ली आ गई हैं, काम कर रही हैं यहाँ पे, जागरण वगैरह में परफॉर्म करती हैं, आर्टिस्ट हैं। और वैसे फिर उनको मतलब पटना में फिर उनका दाह संस्कार ऐसे ही नॉर्मल जैसे होता है लावारिश लाश की तरह किया गया। कुछ मतलब गांव में एंट्री नहीं मिली उनको। ये हमारी ये मानसिकता है, झूठ लगेगा लोगों को, बट ये रियलिटी है, रियल स्टोरी है, रियल। मतलब एक तरफ तो हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और एक तरफ ये भी दुनिया वर्ल्ड है, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं हम, ये चांद पे बनने जा रहे हैं, ये चाह हो गया, वो वो हो सब गया। चीज़ें, और एक तरफ ये दुनिया है जिसके दुख दर्द की किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। वो भी इसलिए कि मतलब वो जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, उस मतलब जो कोई क्राइम ही नहीं है, उस क्राइम की सजा दे रहे हैं हम उसको। जिसमें उसकी कोई गलती हम नहीं अपनी मानसिकता जो है खराब, उसकी सजा दे रहे हैं उसको। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत दर्द है। आप कभी भी फ्री रहें, आप आइए, मैं मिलाऊंगी। आप आराम से 1-2 घंटे रो के जाएंगे मेरे पास से जब ये कहानी सुनाने पे आएंगे अपने। ऐसा इनकी बहुत कहानियाँ हैं, बहुत। है। एक तो ये लोग ऊपर से अपनी आइडेंटिटी से लड़ते हैं, जी। दूसरा इनको सोसाइटी और ऊपर से प्रेशर जी, देती है, दोनों बिल्कुल। के बीच में पिस हाँ, जाते हैं। फिर पिसते रहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। फिर एक प्यार ढूंढना, मिला, वहाँ भी घात। अभी तक का कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसको कोई पार्टनर मिला हो और उसने उसका साथ लाइफ टाइम तक दिया हो? हाँ, कोई एक हुआ हाँ ऐसा? हाँ हाँ कि सबके सभी धोखा देके चले जाते हैं? मेरी नज़र में अभी तक धोखाधड़ी हुई है। एक तो मैंने बताया कि मार ही डाला, और ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें मार दिया जाता है, न्यूज़ में नहीं आता। ये तो मुझे पता था, इसलिए मैं मेरे नोन में हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि मार डाला। और एक केस था जिसमें वो इंसान ट्रांस वुमन है, फैमिली ने शादी करा दी, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे उनको। वाइफ को पता भी है, बट वाइफ सपोर्ट करती हैं। वाइफ सपोर्ट कर रही है कि चलो हस्बैंड है, अब इसको ऐसे ही पसंद है, विग लगाना पसंद है, साड़ी पहनना पसंद है, सूट पहनना पसंद है, तो चलो ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है उनके साथ कि वो बताते हैं हमेशा कि दीदी जिस दिन मैंने पैसे देने बंद कर दिए ना, मेरी अपने माँ बाप, मुझे भाई बहन सब घर से निकाल देंगे। बीवी तो चलो एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि वो भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, सिंपल सीधी सादी है, उनसे भी हमारा मिलना होता है, तो उनके कहते दीदी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें, ये खुश रहें बस, मैं भी खुश रहूं। तो एक एक्सेप्टेंस आ गया उन दोनों की, आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी लेकिन है। फैमिली का यही वो कहते हैं कि आज वो इंसान प्रोस्टिट्यूशन भी कर रहा है, मतलब रात में वो सेक्स वर्क करते हैं, किन्नर की तरह बधाई भी मांगते हैं दूसरे, जैसे वो मान लो यहाँ रहते हैं तो वो किसी और मोहल्ले में जाके बिल्कुल दूर, ठीक है, मान लो नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं तो वो साउथ दिल्ली आके या वेस्ट में इस तरीके से जाके वो मांगते भी हैं उस डेरा में, और उस डेरे का हिस्सा हैं और करते हैं, रात में घर जाते हैं, तो इन द एंड वो पैसे दे के कमा के लाते हैं। तो वही है उनका कि जिस दिन ये मैंने बंद कर दिया ना, उस दिन फैमिली निकाल देगी, वो भी जगह। और इनके साथ होता ही है। हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि पार्टनर बनता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, फैमिली भी, जो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है ना, वो भी एक टर्म तक करती है, टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ भी होते हैं कि जब तक तुम पैसे दे रहे हो। तो जब ये पैसे देना बंद हो जाते होंगे, फिर धक्के मार के निकाल और देते फिर हैं। ये बूढ़े हो जाते होंगे, तब इनका क्या होता है? तो ये ऐसे ही मरते हैं, कहीं भी कोई आगे पीछे नहीं होता। अगर डेरा में है तो चलो ठीक है वहाँ पे, नहीं तो कितने ऐसे हैं, आपको मैं बताऊँ, पुलिस तक इनका मतलब
ये नहीं करती। एक हमारा बच्चा था, वो तो मुझसे मिला ही तब जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में था, उसको HIV हुआ था, क्योंकि दे आर इनटू सेक्स वर्क, प्रोस्टिट्यूशन, तो हो जाता है, बहुत संक्रमित होते हैं। तो वो वैसे ही तड़प तड़प के उसने जान दे दी। डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं करते हैं। आज जब हम ये जो कानून आया है, न्यू ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट, तो उसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, राइट? क्या हमारे डॉक्टर्स इतने सेंसिटाइज्ड हैं? नहीं है। हमारे डॉक्टर्स तो इतने इनसेंसिटिव हैं, मतलब सभी की बात नहीं कर रही, बट मोस्टली जो मेरा इनकाउंटर हुआ है सरकारी डॉक्टरों से, इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि जब हम रेप विक्टिम्स को भी, जब मैं महिला आयोग में थी और CIC में जब हमारे पास बलात्कार के केसेस आते थे, उनके साथ वो उल्टे सीधे सवाल, मतलब उनको जज करते थे कि आपकी ही गलती है एट द एंड। हाँ, एक वो जो जजमेंट आता है ना सामने से, आई थिंक हम फीमेल्स उसको भाप लेते हैं कि सामने वाला किस नज़र से देख रहा है। तो इनको कितना जज करते होंगे आप ये सोचो। अगर ट्रांसजेंडर हमारे पास आता है, बीमार भी है ना, तो दीदी चलो ना साथ, वो खुद से नहीं जाता। मतलब मेरे पास तो जितने हैं उनके साथ हम लोग जाते हैं, लेकिन आप सोचो मैं हर किसी के पास तो एक्सेसिबल नहीं होना। कितने ऐसे हमारे बच्चे होंगे जो ऐसी तड़प के मर रहे होंगे, वो जो पुलिस के पास, इनके पास जाने से डरते हैं। पुलिस केस का मैं आपको बताऊं, अगर चलो मेडिकल का तो हो गया, जर्जर स्थिति है, पुलिस वाले के पास अगर ये चले जाएं कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, मारपीट हुई है, या कुछ भी XYZ ऑफेंस लेके इनको ही पीट पाट के अंदर कर देंगे। अरे बाप, क्या? और थाने में ही इनको असॉल्ट करेंगे, सेक्सुअली मारेंगे ही नहीं, फिजिकली नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट भी करेंगे। उनको तो पता ही नहीं, उनको तो लगता है तुझे कौन क्या कर लेगा, तू तो खुद ही है। मतलब ऐसे गंदे गंदे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं। ये हमारे यहाँ की स्थिति है, दयनीय स्थिति है इनकी, बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो गई है। ये कम्युनिटी कितना बड़ा है? जैसे अभी आपने कितने सारे नाम लिए, जैसे गे हो गया, कन्नड़ा खाड़ा हो गया, और भी जैसे काफ़ी सारे आपने नाम लिए। तो पूरी कम्युनिटी में कितने टाइप की वैरायटी होती हैं, इनके बारे में और थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये पूरा स्पेक्ट्रम है। LGBTQIA प्लस हम इसलिए लगाते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद को डिफरेंट टाइप्स में, जेंडर टाइप्स में आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हमारे यहाँ हमें लगता है कितने जेंडर्स हैं, 2 मेल फीमेल, बट हमारे यहाँ 75+ जेंडर्स हैं, 75 से ज़्यादा। तो सारे आइडेंटिफाइड नहीं हैं, अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, इसलिए हम प्लस लगाते हैं। तो ये LGBTQIA है, जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फिजियोलॉजी के बेसिस पे डिवीजन है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें, क्योंकि जेंडर्स हमें लगता है कि मेल और फीमेल हैं, बट ऐसा नहीं है, 75+ जेंडर्स हैं। तो कैसे लोग अपने जेंडर आइडेंटिटी को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, एक्सप्रेशन को देखते हैं, इन सब के बेसिस पे तो 75+ हैं। प्लस हम इसलिए लगाते हैं कि ऐसे भी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं। तो LGBTQIA में पूरा सेक्सुअल एक्सप्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फिजियोलॉजी, इन दोनों पे बेस्ड है। तो जैसे लेस्बियन है तो पहले तो पूरे स्पेक्ट्रम के लिए ये कोई डिफॉर्मिटी, कोई इलनेस नहीं है, नॉर्मल है कम्प्लीटली। तो एक इसके लिए 2-3 टर्म्स हैं जो मैं समझाना चाहूँगी 2-3 मिनट में। सिस जेंडर होता है, मतलब कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो जेंडर, जो लिंग उसको असाइन होता है जन्म के समय, मतलब जब हम बच्चे को देख के बताएं कि अच्छा ये लड़का है, तो वो उसकी सिस, और वो खुद को, जैसे मैं पैदा भी फीमेल में हुई थी और मैं खुद को फीमेल की तरह ही आइडेंटिफाई भी करती हूँ, तो मेरा सिस जेंडर फीमेल है, ठीक है। अब जो बच्चे सिस जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लो एक फीमेल पैदा हुई, वो मतलब जन्म जब बच्चे का हुआ वो फीमेल है, लेकिन वो खुद को मेल से आइडेंटिफाई कर रही है, मतलब उसका जो जेंडर एक्सप्रेशन होगा कि कैसे वो खुद को देखती है, वो उसका मेल की तरह, मेल जैसा है कि मुझे मूछें चाहिए, मुझे मैस्कुलिन बॉडी चाहिए, मुझे अपने पापा की तरह रहना है। तो ये हो गया जेंडर एक्सप्रेशन, कि कैसे हम अपने जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं, कि जो मुझे बर्थ के टाइम पे मिला उससे आइडेंटिटी हमारी मैच हो रही है नहीं, एक्सप्रेशन हमारा वो हो गया। आइडेंटिटी तो वही हुई कि मेरा जेंडर जो है। तो और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगेन ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप किया हुआ है हमने, बट ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, फीमेल की तरफ भी हो सकती है, मेल की तरफ भी हो सकती है, ट्रांस की, मतलब अदर जेंडर्स की तरफ भी हो सकती है। तो इस तरीके से, तो जो लेस्बियंस हैं उनमें उनका क्या होता है कि फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल बॉडी, फीमेल ऑर्गन्स, बट उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा वो सेम सेक्स की तरफ होगा,
मतलब फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल, उनको अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं चाहिए कि मैं लड़के की तरह रहूं या मैं सर्जरी कराऊं, ऐसा नहीं है। वो वही फीमेल बॉडी में रहेगी और अट्रैक्ट होगी फीमेल की तरफ। सेम गोज विद द गे, कि गे मेल बॉडी है हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल, मतलब उसका सेक्सुअली अट्रैक्शन ओरिएंटेशन मेल की तरफ है, ये गे होते हैं। फिर आता है एसेक्सुअल, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस वाले हैं, मैं पहले उसको कवर करूंगी, लेस्बियन, गे, और फिर आता है एसेक्सुअल्स। एसेक्सुअल्स को हम बहुत ही एक गलत धारणा से देखते हैं, मूवीज़ में भी ऐसे दिखा, अभी एक मूवी आई थी कियारा अडवाणी की जिसमें उन्होंने खुद को बताया था एसेक्सुअल, बट एसेक्सुअल का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर होती ही नहीं है, ऐसा उसको मतलब कह दिया जाता है कि सेक्स करने का मन नहीं है तो वो एसेक्सुअल है, ऐसा नहीं है। उनका वो रोमांटिक, जो भी उनका रोमांटिक रिलेशन है या जो भी रोमांटिसाइजिंग है वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो एसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी उनकी जो भी है, फीमेल मेल कोई भी एसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसजेंडर, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मतलब एक बच्चा फीमेल पैदा हुआ है, बच्चा है जो फीमेल है, उसकी सिस जेंडर, बट वो बड़े होके जो उसका जेंडर एक्सप्रेशन है वो मेल जैसा है, मतलब एक लड़की का शरीर है लेकिन उसको लड़के की तरह बनना है, वो खुद को मतलब टॉम बॉयज़ की तरह भी हम देखते हैं, कभी कभी हमारे आसपास दिखता है कि कितनी लड़कियां हैं जिनको हम बॉयश फॉर्म देखते हैं कि इतनी मैस्कुलिन क्यों हो, कहते हैं हम अक्सर, तो वो होती हैं कि, और उनको ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी ही करानी है। ट्रांस वुमेन मतलब जो मेल है वो वुमेन में बन गया, खुद को वुमेन से आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब मैं फीमेल की बॉडी में पैदा हुई हूँ लेकिन मुझे लड़के की तरह रहना पसंद है, मुझे दाढ़ी पसंद है, मूंछ पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा सर्जरी ही कराऊंगी। जैसे सर्जरीज होती हैं, निपल क्राफ्टिंग होती है, सेक्स चेंज सर्जरी होती है, ये सब भी होती है, बट ज़रूरी नहीं है, वो कैसे भी उन पे डिपेंड करता है कि उनको चेंज कराना है या वैसे ही रहना है। ये हुआ सेम, वही ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन, ये हो गया। फिर आता है इंटरसेक्स, जिनको हम एक्चुअल में किन्नर समझते हैं, किन्नर कहते हैं, जो हमें सिग्नल्स पे दिखते हैं, मतलब जो हिजड़ कम्युनिटी को जाते हैं। तो मतलब एक बच्चा जब जन्म ले तो हम उसके प्राइवेट पार्ट्स को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, मतलब उसके ओवरीज और टेस्टिस दोनों होंगे या फिर पीनस और क्लाइटोरियस दोनों होगा, वो होता है इंटरसेक्स, ये कम्युनिटी है। फिर आता है क्वेयर, क्वेयर में ये होता है कि मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं क्वेयर का, तो मतलब अजीब होता है, तो जो अजीब है वो क्वेयर है, मतलब जो इनमें से किसी में खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, अच्छा बाइसेक्सुअल छूट गया, तो वो अपने आप को क्वेयर बोल सकते हैं। मतलब मैं दाढ़ी मूछ करके साड़ी पहनूँ तो ये आम, मतलब इधर क्या बोलेंगे लोग कि अजीब है, तो वो क्वेयर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से क्वेयर में आते हैं। और आता है बाइसेक्सुअल, मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर देन वन जेंडर, वन सेक्स। हाँ, अब बाइसेक्सुअल का भी मतलब लोग गलत निकालते हैं कि अच्छा वो मेल फीमेल दोनों से अट्रैक्टेड है, भाई ज़रूरी नहीं है, वो और भी जेंडर्स हैं उनसे भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो पहले तो जेंडर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा स्पेक्ट्रम था LGBTQIA प्लस वही इसलिए कि और भी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, उसके लिए है जी। इस कम्युनिटी में आप पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखती हैं? पहले तो पॉलिटिक्स को ही मैं बहुत गंदे नज़र से देखती हूँ क्योंकि उनकी ही नज़र गंदी है, सब पे गंदी नज़र। मतलब पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बट जो अभी बैठे हैं जहाँ भी विपक्ष में पक्ष में, सब की नज़र गंदी है, मतलब रेयरली ही कोई अच्छा है, मेरा इनकाउंटर नहीं हुआ अच्छे से। और उनसे भी घातक कौन है, जो उनके चट्टे बट्टे दल्ले हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं, फालतू में हैं कुछ नहीं वो, लेकिन बन के घूम रहे हैं। तो उनका तो मेरे साथ ये केस हुआ था, मैं आपको बताऊँगी कि क्योंकि मैं इनके साथ काम करती हूँ और ये सबको पता है कि जो मतलब हैं ये कम्युनिटी वो प्रोस्टिट्यूशन में हैं, सेक्स वर्क कर रही हैं, तो मुझे बोला गया था कि आप हमें सप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन के लिए हमारा टेंडर पास होगा तो आपको जितना परसेंट चाहिए 10%, 20%, मतलब करोड़ों का टेंडर्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और जो भी आजकल बन रहे हैं उसके आप हमें वो पास कराने के लिए प्रोजेक्ट टेंडर चाहिए होता है कोई, तो आप हमें भेजो। क्योंकि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रही हूँ, तो हमारे पास लड़कियां भी हैं जो सेक्स वर्क में फंसी थी, उनको भी निकाला है हमने, रिहैबिलिटेट करा है। तो हम ये बोला जाता है, मुझे सामने से बोलते हैं ये कि आप मत करो, बट इनको भेज दो। अरे आप तो करते ही होंगे। अरे वाह।
तो सामने से ये ओपनली बोलते हैं और इनको ये भी डर नहीं लगता कि सोशल मीडिया का एज है, कोई रिकॉर्ड कर ले, कोई पोस्ट कर दे, मतलब इनको डर नहीं। ये अव्वल दर्जे के बेशरम हैं, नीच हैं, जो भी बोले इनके लिए शब्द कम है। तो मेरे साथ ये हुआ है कि मुझसे ही सप्लाई के लिए मांग लिया गया था। आपने क्या जवाब दिया था? मैंने जो मुझे बोलना था वो हम शायद नहीं बोल सकते, बीप करना पड़ जाएगा, तो मैंने सुना दिया था अच्छे से कि भाई हम इनको वहाँ से निकाल रहे हैं। अब जैसे मैंने उस बच्चे की ही बताई जो आया था मेरे पास, वो इसी डर से स्टेशन पे बैठा रह गया ना कि मैं उससे ये सब ना करवा दूँ। तो मुझे तो वहाँ से इनको निकालना है, इनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, चाहे मैं एक को ही दे पाऊँ। आज जो मेरे 3-4 बच्चे जॉब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे अपनी सैलरी ला के दे रहे हैं या मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ नहीं। कितने तो होते हैं वो एक मिठाई का डब्बा क्या एक चॉकलेट भी नहीं ला के देते हैं, बट वो खुश है ना, वो आज उस नर्क से तो निकल गए ना, बस इस बात का सेटिस्फैक्शन है। तो मैं कैसे उनको वापस से धकेलूँ? आपके एक 10%, कितना आप दे दोगे 10%? 10 लाख 15 लाख, तो किसी की ज़िंदगी 10-15 लाख की तो नहीं होती है, अनमोल है वो, तो कैसे मैं वेस्ट कर दूँ? तो वो रहता है। और आपस में भी बहुत पॉलिटिक्स है इनका, जो बड़े बड़े बन के बैठे हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ही। आप बिहाइंड जाओ अगर रियलिटी में, तो सब कुछ अलग है वहाँ पे। जो इस बच्चे के साथ ही हुआ कि तुम ताली बजाना, तुम ड्रग्स बेचना, तुम धंधा करना, तुम प्रोस्टिट्यूशन करना, बेगिंग करना, मतलब अगर आपका ही रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपका नेता है वो एक तरीके से, अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की ना बात करें, नॉर्मल भी, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वही बाहर तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धर्म सनातन ये वो, चोला पहन के, अंदर क्या कह रहा है आपको? जाओ धंधे पे बैठ जाओ। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव भी वही करवा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है, मतलब अंदर कम्युनिटी में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं हमें इनको वहाँ से निकालना। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने, जो बेरोजगार युवता उसको कॉकरोच बोला तो उन्होंने जनता पार्टी बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसे ही कोई इस प्रॉब्लम को लिखी भी, अगर किसी को थोड़ा सा भी लगा कि 0% भी हमने आपके दिल को, आपके दिमाग को टच किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बॉस अभी बहुत सारी कन्वर्सेशन बाकी है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़ेंगे तो और भी बेटर गेस्ट हम आपके लिए लेके आएंगे। सो सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।